हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे डिफरेंट सारा ऑथर्स के द्वारा। डिफरेंट सारे ऑथर जो हैं वो मैनेजमेंट को डिफाइन किए हैं अपने शब्दों में। तो अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जो है 6 सेमेस्टर सभी ब्रांच को पढ़ना है, सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। अब आप लोग पास आउट होने वाले हैं। पास आउट होने के बाद क्या होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, किसी इंडस्ट्री में जाइएगा, वहाँ पे जब आप काम कीजिएगा तो आप में मैनेजिंग स्किल होना चाहिए। आप अपने काम के प्रति जिम्मेवार कितना है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इथिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बात करें मैनेजमेंट की तो आप डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं, जो इंसान का मैनेजमेंट जितना अच्छा होता है वो इंसान उतना ही सक्सेसफुल लाइफ में होता है। मीन्स किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में करना। हम लोग मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाना चाहेंगे, शादी है तो शादी के लिए क्या होता है, पहले प्लानिंग होता है। हाँ, शादी है, शादी लग गई, उसके बाद क्या है, एक डेट फिक्स किया जाता है, प्लान किया जाता है। हाँ, सपोज कीजिए 23 मई को शादी है किसी का, 23 मई को शादी है। तो अब इसमें क्या होगा, शादी होगा तो शादी तो ऐसे नहीं हो जाएगा, उसके लिए बारात आएंगे, फिर बारात को क्या करना है, स्वागत करना है, खाना खिलाया जाता है, फिर उसके बाद जयमाला होता है, शादी होता है, डिफरेंट सारे रस्म जो हैं वो निभाए होते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम लोग प्लानिंग कर लिए, जो हाँ शादी करना है, कब करना है, तो 23 मई को करना है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग वे में मीन्स अब जो है, हाँ बारात आएगा तो उसको खाना खिलाने के लिए एक टीम कर दिए, आप 10 आदमी मिलके बारात को खाना खिलाएंगे। एक टीम होगा जो खाना को बनाएगा, जो हलवाई होगा वो खाना को बनाएगा। एक टीम होगा जो क्या करेगा, मंडप को सजाएगा, मंडप को बनाने और सजाने का काम एक टीम को मिल गया। उसी तरह एक टीम होगा जो रस्म जो है वो करवाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, टीम बना लिए, ऑर्गेनाइज कर लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब 23 मई आएगा तो क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, काम को करेंगे। तो काम को करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग मीन्स सुपरविजन या फिर मॉनिटरिंग किया जाता है। जो काम हो रहा है, जो प्लान हम लोग किए थे, जो प्लानिंग था शादी का, तो उस तरह से हो रहा है कि नहीं, बाराती खाया कि नहीं खाया, मंडप अच्छे से सजा है कि नहीं सजा है। तो ये जो डिफरेंट सारा चीज़ है, अगर लड़के वाले हैं तो गाड़ी ठीक किए होंगे, तो हाँ सब गाड़ी आया कि नहीं आया, सब गाड़ी सुरक्षित है कि नहीं है, सब इंसान जितने बारात में आए थे सब एक जगह है कि नहीं। तो इस तरह से क्या किया जाता है, सुपरविजन किया जाता है, जिससे आपका क्वालिटी क्या होगा, और इंक्रीज कर जाएगा और गलती होने की चांस ना के बराबर होगा। तो अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही है। आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, रोज दिन हम लोग एक मैनेजिंग स्किल होना चाहिए इंसान में। रोज दिन हम लोग क्या देखते हैं, जैसे एक मैनेजमेंट होता है, आज सुबह में उठना है, फिर क्या करना है, आपको ब्रश करना होता है, ब्रश करेंगे, फिर जो है नाश्ता करेंगे, पढ़ना है, 12 से 2 के बीच में पढ़ना है, फिर 2 से 4 के बीच में रेस्ट करना है या फिर जो भी है, फिर उसके बाद जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इस तरह से मैनेजमेंट करके चलते हैं। अगर आपके लाइफ में मैनेजिंग स्किल नहीं है तो आप फिर उतना बेटर नहीं कर सकते हैं। मीन्स एक सक्सेसफुल इंसान होने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, डिफरेंट सारा डिफिनीशन जो डिफरेंट ऑथर ने अपने शब्दों में डिफाइन किया है मैनेजमेंट को। तो रॉबर्ट एल ट्रिवेली एंड एम जी ने न्यूपोर्ट ये जो है मैनेजमेंट को डिफाइन किए हैं अपने शब्दों में। कह रहे हैं मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, 4 वर्ड आया। प्लान करते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक्चुएटिंग मीन्स रियल लाइफ में उसको उतारते हैं, और फिर उसको कंट्रोलिंग करते हैं मीन्स सुपरविजन या मॉनिटर करते हैं।
कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। क्या किया जाता है? प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है रियल लाइफ में, फिर उसको उतारते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं, जिससे क्या है, इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन, जिससे क्या है कोऑर्डिनेशन बना रहे, किसके बीच में? ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है उनके बीच में, और जो रिसोर्सेस है, मटेरियल रिसोर्सेस है उनके बीच में। क्योंकि मटेरियल क्या होता है, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड फॉर्म में होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपके ही पास पैसा है तो लिमिट में है, किताब होगा तो लिमिट में होगा, खाना होगा तो लिमिट में होगा। उसी तरह कंपनी में भी जो रॉ मटेरियल होता है वो लिमिट फॉर्म में होता है। उस चीज को बेस्ट हम लोग कैसे दे सकते हैं, वहां से उस रॉ मटेरियल, उस रिसोर्स से मैक्सिमम कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस पे हम लोग करते हैं, और उसी में हम लोग को मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड इफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमारा उद्देश्य है, जो अगर सपोज कीजिए कोई रेडीमेड कपड़ा की दुकान, कपड़ा की फैक्ट्री है, तो उसका लक्ष्य क्या होगा, कपड़ा को ये करना, कम से कम रॉ मटेरियल बर्बाद हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन हो, और ज्यादा से ज्यादा जो है जो आपका रिसोर्स है, मटेरियल है, वो कम लगे, और अच्छा से अच्छा क्वालिटी हो। यही सब चीज मोटो होना चाहिए। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइज्ड वे में पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको सिस्टमेटिक ढंग से, हाँ रॉ मटेरियल ये लाएगा, मशीन पे ये बैठेगा, फिर जो रॉ मटेरियल से मटेरियल बनेगा वो उसको ये टीम संभालेगा। इस तरह से टीम बना के हम लोग काम करते हैं, जिससे इफिशियंसी और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये डिफिनीशन आप लिख सकते हैं जब आपको एग्जाम में पूछता है व्हाट इज मैनेजमेंट या डिफाइन डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट, तो आप इस डिफिनीशन को लिख सकते हैं। सेकेंड डिफिनीशन है जो F.W. टेलर दिए थे। F.W. टेलर, जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के पितामह किसे कहा जाता है, तो F.W. टेलर को कहा जाता है। किसको? F.W. टेलर। F.W. मीन्स इनका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जिनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो चलिए F.W. टेलर अपने शब्दों में कैसे वो डिफाइन किए हैं मैनेजमेंट को, कर रहे हैं मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। इंसान को क्या करना चाहिए उसके बारे में जो है क्या है, एग्जैक्टली हम लोग जान पाते हैं, what to do, man to do, and then seeing that they do it the best and cheapest way। एक तो प्लानिंग होता है, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और फिर जो है देखता है कि जो कैसे काम कर रहा है, जो कर रहा है वो चीपेस्ट, सबसे सस्ता और बेस्ट है कि नहीं। जैसे कि सपोज कीजिए आप शादी में ही है तो सब काम हमको करना है, ये करना है, दोस्त के शादी है तो डांस करना है, तो सब चीज़ हम मेरे दिमाग में है। अब डांस की बात आया तो डांस हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो तो अच्छा नहीं हुआ। तो जो आप प्लान किए हैं उसको एग्जीक्यूट करना, सेम टू सेम एग्जीक्यूट कर दे तो और बेटर है। तो ये क्या है, मैन को क्या करना चाहिए और क्या कर रहा है, वो देखता है कि क्या हो रहा है, और जो कर रहा है वो बेस्ट एंड चीपेस्ट है कि नहीं। सस्ता भी होना चाहिए और बेस्ट भी होना चाहिए, चीप एंड बेस्ट, सस्ता और अच्छा, तो दोनों ये अच्छे से होना चाहिए। तो F.W. टेलर कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हेनरी फोयर। ये जो मैनेजमेंट को डिफाइन किए हैं, हेनरी फोयर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। मॉडर्न मैनेजमेंट के पितामह किसको बोला जाता है, हेनरी फोयर को। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो कौन हो जाएगा, हेनरी फोयर। हेनरी फोयर कैसे मैनेजमेंट को डिफाइन किए हैं, देखिए, मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट। ये क्या करता है, फोरकास्ट, एक तरह से प्लानिंग बोलिए, फोरकास्ट बोलिए, फोरकास्ट एंड टू प्लान।
पहले फोरकास्ट होगा, फिर उसको क्या करेंगे, प्लान करेंगे, टू ऑर्गेनाइज करेंगे, टू कमांड, इसको कमांड किया जाता है, एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, और फिर कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरह से फोरकास्ट करता है, अनुमान हम लोग लगाते हैं, फिर उसको प्लान बनाते हैं, हाँ ऐसे ऐसे होगा, फिर प्लानिंग हम लोग करते हैं, इस तरह से करना है, फिर एक टीम हम लोग बनाते हैं, ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से, फिर उसके बाद उसको कमांड करते हैं, मीन्स रियल लाइफ में उसको उतारेंगे, और फिर जो है उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे सबके साथ, हाँ ये काम के बाद ये होगा तो इस काम के बाद ये होगा, इस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा, और फिर सुपरविजन और मॉनिटरिंग होगा। तो कंट्रोल, सुपरविजन या मॉनिटरिंग से क्या होगा, जो खामियां है, जो गलती हो रहा है उसको सुधार कर लिया जाएगा, या उसके एफिशिएंसी को और भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है पी ड्रकर जो डिफाइन करते हैं मैनेजमेंट को, कर रहे हैं मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पस ऑर्गन। मैनेजमेंट क्या है, मल्टीपर्पस ऑर्गन है, दैट मैनेजेज ए बिजनेस, मैनेजेज ए मैनेजर एंड मैनेजेज वर्कर्स एंड वर्क। 3 पार्ट आ गया। पी ड्रकर क्या कहते हैं, मैनेजमेंट क्या है, मल्टीपर्पस ऑर्गन है, जो किसको किसको मैनेज करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर को मैनेज करता है, और वर्कर्स और वर्क, काम को, जो काम कर रहे हैं वो और जिस काम है उसको, दोनों को क्या करता है, मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टीपर्पस ऑर्गन है, जो क्या करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर को मैनेज करता है, क्या, क्योंकि मैनेजर का भी बहुत बड़ा रोल होता है मैनेजमेंट में। एक अच्छा मैनेजर होगा, एक लीडरशिप का क्वालिटी जिस मैनेजर में होगा, वो और अच्छे से एग्जीक्यूट करवा पाएगा, काम करवा पाएगा, और वर्कर्स और वर्क को मैनेज करता है। नेक्स्ट है जेम्स लुंडी। जेम्स लुंडी मैनेजमेंट को डिफाइन किए हैं, मैनेजमेंट इज प्रिंसिपली ए टास्क ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या है, सैद्धांतिक टास्क है, प्लानिंग किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग किया जाता है, मोटिवेटिंग किया जाता है काम के लिए, एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसके लिए जो अदर आदमी है, जो काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है। पहले तो प्लान करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे साथ में मिलके, फिर मोटिवेट किया जाता है, हाँ इस काम को आप कर सकते हैं, आप इस काम के लिए बेस्ट हैं, ये काम आपके लिए बना है। मोटिवेटिंग का लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर मोटिवेटेड हैं तो आपका एनर्जी लेवल वैसे ही इंक्रीज कर जाता है। एंड कंट्रोलिंग द इफर्ट्स ऑफ अदर का इफर्ट जो है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो उद्देश्य है उसके प्रति उसको जागरूक करना, उसको मोटिवेट करना, जो हाँ इस काम को कर सकते हो आप, तो फिर उस चीज को जो है डेडिकेशन के साथ वो कर पाता है। नेक्स्ट हम लोग और भी देखेंगे ऑथर्स को जो इसको डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट जो है कैथ एंड गुबलिन जो है डिफाइंड किए मैनेजमेंट को, कर रहे हैं मैनेजमेंट इज द फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, फोर्स है, दैट इंटीग्रेट मैन एंड फिजिकल प्लांट इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो है एक फोर्स है जो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, किसको, प्लांट का जो रिसोर्स होगा उसको, और मैन को, मैन पावर, और फिर जो है फिजिकल प्लांट, उसको क्या करता है, एक साथ जो है इंटीग्रेट करता है इनटू एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट। इफेक्टिव ऑपरेटिंग यूनिट में जैसे कि रिसोर्स और फिर मैन दोनों मिलके, दोनों पावर जो मिलेगा तो फिर क्या होगा, आपका एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, और फिर प्रोडक्शन लेवल जो है इंक्रीज करेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, एक फोर्स है, किनके द्वारा कह रहे हैं, कैथ एंड जुबलिन साहब के द्वारा कहा गया है, जो मैनेजमेंट जो है एक फोर्स है जो इंटीग्रेट करता है मैन और फिजिकल प्लांट को। उसी तरह एफ एस्ट्रोनर जो हैं वो मैनेजमेंट को डिफाइन किए हैं, कह रहे हैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं,
ऑर्गेनाइजिंग करते हैं उसको, फिर सिस्टमेटिक ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, लीडिंग हम करते हैं, एंड कंट्रोलिंग सुपरविजन करते हैं। द इफोर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो इफोर्ट्स है, efforts of organization members and of using all other organizational resources, हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स जो है उसके इफोर्ट को जो है एक साथ हम लोग असेंबल्ड करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्स है उसको क्या करते हैं एक साथ असेंबल्ड किया जाता है, गैदर किया जाता है, टू अचीव स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीडिंग करते हैं, और फिर कंट्रोल सुपरविजन करते हैं। और इस तरह से क्या है, जो लक्ष्य है कंपनी का, जो ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है उसको इंक्रीज किया जाता है। जैसे कि आपका ही सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में हमको डिस्टिंक्शन लाना है, तो डिस्टिंक्शन लाना है, आपका मोटो फिक्स हो गया डिस्टिंक्शन, उसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। हाँ, इस तरह से सभी सब्जेक्ट को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर हम लोग आराम से डिस्टिंक्शन ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सभी सब्जेक्ट पे क्या करेंगे, टाइम देंगे, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, पर डे पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, और भी जो क्वेश्चन है मैक्सिमम सब्मिशन क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, टेस्ट देंगे, और फिर इस तरह से जाके आप एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा, अच्छा होगा ही। तो यही मैनेजमेंट हो गया, आप कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को। तो मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके लिए, और आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही मैटर करता है। तो बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है। हम लोग डिफरेंट सारा डिफिनीशन देखे जो डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा दिया गया था मैनेजमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।